राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्ण। तो साल की आखिरी अमावस्या पड़ रही है जो कि 19 दिसंबर को। तो हम इस वाले वीडियो में आपको प्रिय श्रोताओं बताएंगे कहानी अमावस्या की व्रत की पावन कथा, जो न केवल हमारे वर्तमान जीवन को शुद्ध करती है बल्कि हमारे पितरों को भी तृप्ति और मोक्ष का मार्ग प्रदान करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या वह तिथि है जब सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में स्थित होकर अपने तेज को संकुचित कर लेते हैं, और यही कारण है कि यह दिन आत्मचिंतन, पितृस्मरण और दान पुण्य के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विशेषकर पौष मास की अमावस्या जो इस वर्ष 19 दिसंबर को पड़ रही है, अत्यंत पुण्यदायी और आखिरी साल वाली है। अमावस्या इस दिन किया गया स्नान, दान, जप और पितृतर्पण सहस्त्र गुना फल देता है। अमावस्या का महत्व बताते हैं तो अमावस्या के दिन किया गया दान, स्नान और जप पितृ को तृप्त करता है और पूरे वंश का कल्याण करता है। इसी दिन गंगा, यमुना, नर्मदा अथवा किसी भी पवित्र जल से स्नान करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। अभी मेरी बात करूंगा तो मैं सूरत, गुजरात से हूँ। अभी मेरे पास ही तापी नदी है। आप भी कमेंट करके बताना आपके पास में, आपके आजू बाजू के एरिया में कौन सी पवित्र नदी है, या फिर किसी भी रिवर का नाम आप कमेंट करके बताना। और वैसे थोड़ा आगे जाएंगे तो भरूच के पास नर्मदा नदी भी हमारे नजीक ही पड़ती है। ओके, जो व्यक्ति नदी न जा सके वह घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान करे, उसका भी वही पुण्य होता है। अमावस्या और पितृलोक का संबंध। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं। हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप में पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने वंशजों से श्रद्धा, स्मरण और तर्पण की प्रतीक्षा करते हैं। यदि इस दिन पितरों को जल, तिल, भोजन और प्रार्थना अर्पित की जाए तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बार बार अमावस्या की उपेक्षा करता है, पितरों का स्मरण नहीं करता, तो शास्त्र कहते हैं कि उसके जीवन में अकारण बाधाएं उत्पन्न होने लगती है। अब प्रारंभ होती है अमावस्या व्रत की कथा। चलो, बहुत समय पहले की बात है। आर्यव्रत देश में धर्मपाल नाम का एक राजा था। राज्य करता था। राजा धर्मात्मा था, प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, परंतु उसके जीवन में एक बड़ा दुख था। राजा के पास अपार वैभव था, लेकिन मन को शांति नहीं मिलती थी। रात को उसे बार बार स्वप्न में अपने पितृ दिखाई देते, जो मौन होकर उसे देखते रहते। राजा ने अनेक यज्ञ, दान और व्रत किए, किंतु स्वप्न बंद नहीं हुए। अंततः उसने अपने राज्य के विद्वान ब्राह्मण और ऋषियों को बुलाया और अपनी समस्या बताई। ऋषियों ने ध्यान लगाकर कहा, राजन, तुम्हारे पितृ तर्पण से वंचित है। पूर्व जन्म के किसी दोष के कारण उनका श्राद्ध और अमावस्या कर्म विधि पूर्वक नहीं हो पाया। जब तक तुम अमावस्या व्रत और पितृ तर्पण नहीं करोगे, यह कलेश समाप्त नहीं होगा। अभी ऋषि का उपदेश क्या रहा वो आपको बताएंगे। ऋषि ने क्या बताया राजा को। ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, पौष मास की अमावस्या को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करो, काले तिल, कुशा और जल से पितरों का तर्पण करो, निर्धन ब्राह्मण और गाय को भोजन करवाओ। उस दिन मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहो। राजा ने विनम्रता से प्रणाम किया और अमावस्या व्रत करने का संकल्प लिया। राजा धर्मपाल ने ऋषियों के वचनों को हृदय में धारण कर लिया। पौष मास की अमावस्या निकट आई तो राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि उस दिन दान, सेवा और पितृ तर्पण किया जाएगा। प्रजा में भी श्रद्धा का वातावरण बन गया। अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागे, गंगा जल, काले तिल और कुशा मिलाकर स्नान किया। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का स्मरण किया और कहा, हे मेरे पितृगण,
यदि मेरे द्वारा जाने अनजाने में कोई दूषा हुआ है, यानी कि कोई दोष हुआ है, तो कृपा करे मुझे क्षमा करे। यह तर्पण आपकी तृप्ति के लिए अर्पित है। राजा की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। वर्षों बाद उसके हृदय को हल्कापन महसूस हुआ। निर्धन ब्राह्मण की कथा। उसी नगर में सोमदेव नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास न धन था न अन्न। अमावस्या के दिन वह भी उपवास रखकर पितरों का स्मरण कर रहा था, परंतु तर्पण के लिए उसके पास केवल एक लोटा जल और कुछ काले तिल थे। सोमदेव ने मन ही मन कहा, हे पितृदेव, मेरी सामर्थ्य इतनी ही है, किंतु मेरी श्रद्धा पूर्ण है। राजा धर्मपाल ने जब नगर में भ्रमण किया तो उन्होंने उस ब्राह्मण को देखा। राजा ने उसे आदरपूर्वक राजमहल बुलवाया, भोजन कराया, वस्त्र और दक्षिणा दी। उसी रात राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में उनके पितृ स्वर्णिम वस्त्रों में प्रसन्न दिखाई दिए। उन्होंने कहा, वत्स्य, आज तुम्हारा द्वारा किया गया अमावस्या व्रत, तर्पण और दान हमें अत्यंत प्रिय लगा। जिस निर्धन ब्राह्मण को तुमने भोजन कराया वही हमारा प्रतिनिधि था। आज से तुम्हारे जीवन के सारे दोष नष्ट हो गए। राजा की आंखें खुली तो उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे उसने वर्षों में नहीं देखी थी। अमावस्या व्रत का प्रारंभ। तो ये थी आपकी कहानी, ठीक है, अमावस्या व्रत की कहानी। राजा धर्मपाल ने अनुभव किया कि राज्य में सुख शांति बढ़ने लगी, रोग और अकाल समाप्त होने लगे, प्रजा में धर्म की भावना जागृत हो गई। राजा ने तभी निश्चय किया कि हर अमावस्या को व्रत, स्नान और दान अवश्य करेंगे और प्रजा को भी इसका महत्व समझाएंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या कृत श्राद्ध दान स्नान विशेषतः, इसका मतलब अमावस्या का श्राद्ध दान और स्नान समस्त दुखों का नाश करता है। हे भक्तों, अब जानिए अमावस्या व्रत की संपूर्ण विधि, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन के कष्ट समाप्त होते हैं। अमावस्या के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो नदी, सरोवर या तीर्थ में स्नान करें, अन्यथा घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल, काले तिल और कुशा मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वस्थ वस्त्र धारण करें, फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों का ध्यान करना है आपको। हाथ में जल तिल लेकर यह मंत्र बोले, ओम पितृभ्यो नमः, ओम वसुरुद्रादित्य स्वरूपेभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः। इसके बाद वह जल को भूमि पर छोड़ दे। इससे ही पितृ तर्पण कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं सच बताऊं तो हम बद्रीनाथ अभी हाल ही में 2025 में गए थे ना, जब कपाट बंद होने वाले थे, यानी कि 1 नवंबर 2 नवंबर के आसपास हो गए, 25 नवंबर को कपाट बंद हो रहे थे, तो हमने भी पितृ तर्पण किया था। और देखो, अभी मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, ये पूरी विधि आ रही है। तो ये विधि हमने भी वहाँ पे, जो ब्राह्मण थे हमारे गुजराती ब्राह्मण, तो मतलब कि उन्होंने हमने इसी तरह से पूजा करवाई थी। मतलब कि दक्षिण दिशा में से हमको ऐसा बोला गया था कि आप अपने पितरों को बुलाओ, कि जिसका भी नाम लोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमको ऐसा बुलाना था, फिर लास्ट में पानी भी डालना था। काफ़ी लंबी विधि रही थी, 1 घंटे की। ओके, ये तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ हम बद्रीनाथ का। और बद्रीनाथ काफ़ी ज़्यादा पुण्यदायी है, पितरों वहाँ पे मोक्ष मिलता ही है, ठीक है। तो ये मैं छोटी सी बात थी वो रख रहा हूँ। अमावस्या में क्या खाए क्या न खाए, चलो अभी वो बात कर लेते हैं। अमावस्या के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, यथासंभव उपवास रखे, तामसिक भोजन से दूर रहे। कुछ लोग, तामसिक भोजन का मतलब होता है तला हुआ, ये आपको सब उस दिन नहीं खाना है। कुछ लोग केवल फलाहार करते हैं, कुछ एक समय भोजन करते हैं, ठीक है। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और अहंकार, मतलब कि ऐसा कुछ आपको खाना वगैरह नहीं है। इन सब से दूर रहना चाहिए, अहंकार से भी दूर रहना चाहिए। दान का विशेष महत्व। शास्त्र कहता है कि अमावस्या के दिन किया गया दान सीधा पितृलोक तक पहुंचता है। इस दिन अन्नदान, वस्त्रदान, तिलदान, गौ सेवा, निर्धन ब्राह्मण को भोजन,
इनमें से जो भी संभव हो अवश्य करना चाहिए। राजा धर्मपाल भी हर अमावस्या को यही करता था और उसी के प्रभाव से उसका जीवन सुखमय हो गया। अमावस्या व्रत का फल है श्रद्धालुओं, जो व्यक्ति श्रद्धा से अमावस्या व्रत करता है उसके पितृ तृप्त होते, पितृदोष शांत होते, घर में सुख समृद्धि आती है, संतान को उन्नति मिलती है, अकाल मृत्यु और बाधाएं दूर होती है। यह व्रत केवल कर्म कांड नहीं बल्कि पितरों के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। भावुक अभी मैं बात करूंगा श्रोताओं। कहा जाता है कि राजा धर्मपाल के वंश में उसके बाद कभी पितृदोष नहीं आया। उसका वंश धर्म, दया और दान के मार्ग पर चलता रहा। और राजा ने अंत में कहा जाता है कि राजा धर्मपाल के वंश में उसके बाद कभी पितृदोष नहीं आया। उसका वंश धर्म, दया और दान के मार्ग पर चलता रहा। राजा ने अंत में कहा, जिस दिन मनुष्य अपने पितरों को भूल जाता है उसी दिन उसका आधार डगमगाने लगता है, और जिस दिन वह पितरों का स्मरण करता है उस दिन ईश्वर स्वयं उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। हे पितृदेव, यदि हमसे जाने अनजाने में कोई त्रुटि हुई हो तो कृपा करें, हमें क्षमा करें, हमारी श्रद्धा स्वीकार करें और हमें सद्बुद्धि, स्वास्थ्य और शांति प्रदान करें। हे महादेव, पितरों के माध्यम से हमें धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। जो व्यक्ति इस अमावस्या व्रत कथा को श्रद्धा से सुनता है या सुनाता है उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं और उसके पितृ प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो जरूर से अवश्य दूसरों तक पहुंचाएं ताकि और लोग भी पितृ ऋण से मुक्त हो सके। हर हर महादेव, राधे राधे।